गेयर डाउन किए दो, पहला निकला और ये पीछे का टायर आते ही हमने क्लच को छोड़ दिया। सेम प्रोसेस किया, क्लच दबा के गियर डाउन, आगे का टायर निकला और ये पीछे से इजीली निकल गई। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई मैं आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो मेरे कमेंट सेक्शन में ना बहुत टाइम से ट्रेंड कर रही थी। भाई वो वीडियो थी कि ब्रेकर के ऊपर से बाइक को कैसे निकालना है। हाँ भाई, स्पीड ब्रेकर को लेके थी वो वीडियो कि ब्रेकर के ऊपर से हमने बाइक को कैसे निकालना है। हमारी बाइक बार बार बंद हो जाती है, तो भाई इन सब का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में है। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखना और एंड तक तो भाई बहुत जरूरी देखना। बहुत सारे एंगल्स हैं जिनमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम ब्रेकर के ऊपर से बाइक को कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो भाई ये 2-3 चीजें हैं, पहले आप इन चीजों को जान लो जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी ब्रेकर के ऊपर से बाइक को निकालने में। पहला पॉइंट तो भाई ये है कि जब भी आप ब्रेकर के पास आओगे तो आपको हमेशा अपना गियर डाउन करना है। आपको कभी भी बड़े गियर में बाइक को नहीं निकालना है। अगर कभी भी बड़े गियर में बाइक को निकालने की कोशिश करोगे और बाइक नहीं निकल पाएगी तो वहां पे वो एकदम से बंद हो सकती है। तो आपको इस चीज का हमेशा से ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्रेकर के पास आओ अपनी बाइक का गियर डाउन करो। अगर आप तीसरे या फिर चौथे गियर में आ रहे हो तो अपनी बाइक का दूसरा या फिर पहला गियर लगाना जरूरी है, तब जाके आप इजीली बाइक को निकाल सकते हो। और दूसरा पॉइंट है भाई आपका ये एक्सेलेरेटर, इसको आपने एक लिमिट पे देना है भाई। अगर जब आप ब्रेकर के ऊपर से निकल रहे होंगे तो आपको इसको इतना रखना है कि आपकी बाइक नॉर्मल स्पीड से उतर जाए, एकदम से ना उतरे या फिर एकदम से झटका ना लगे। तो भाई आपको इन 2 चीजों के ऊपर काम करना है कि जब भी आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर आओ तो आपको गियर को अपने डाउन करना है। दूसरी चीज, एक्सेलेरेटर को इतनी स्पीड से देना है, मतलब इतना धीरे खींचना है, एक लिमिट सेट करके रखना भाई इस चीज की कि जिससे आप कभी गिरो ना। तो भाई ये 2 पॉइंट है जिनके बेस पे आप आसानी से ब्रेकर को पार कर सकते हो। बट भाई एक बार अब हम प्रैक्टिकली ब्रेकर के ऊपर चल के देखते हैं कि हम बाइक को इजीली कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ब्रेकर के ऊपर चलते हैं। तो भाई अब हम स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ चुके हैं, वहाँ पे हमारा स्पीड ब्रेकर है। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप स्पीड ब्रेकर के पास जाओगे तो जब आपके आगे वाला टायर निकल चुका होगा और पीछे वाला निकलने वाला होगा ना, तब आपको क्लच को रिलीज़ करना है। उससे पहले नहीं करना है। जब आपका आगे वाला टायर स्पीड ब्रेकर पे चढ़ जाएगा और दूसरे वाला चढ़ने वाला होगा तभी आपको क्लच को छोड़ना है, जिसके कारण आपके पीछे वाले टायर में पावर आएगी और वो भी इजीली रन करके स्पीड ब्रेकर से निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको इस चीज़ के ऊपर मोस्टली ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ हमें कैसे करना है। हमने बाइक स्टार्ट की, पहला गियर डाला हमने, दूसरा और ये तीसरे गियर में हमारी बाइक है, हमारा स्पीड ब्रेकर ही है। हमने क्या किया, बंद की, गियर डाउन किए 2, पहला निकला और ये पीछे का टायर आते ही हमने क्लच को छोड़ दिया। तो भाई जैसा आपको दिख रहा है कि हमारी बाइक आगे को जा रही है और हमने क्लच को दबा दिया, गियर को डाउन किया। अब हमारा आगे वाला टायर ऊपर चढ़ गया है। अब जैसे ही पीछे वाला टायर चढ़ने वाला होगा हम अपने क्लच को छोड़ेंगे, जिससे हमारी बाइक इजीली ब्रेकर से उतर जाएगी। इस वाले फुटेज में भी भाई सेम, जैसे हमारा आगे वाला टायर चढ़ा हमने गियर को डाउन किया, उसके बाद पीछे वाला टायर चढ़ने वाला था तो हमने क्लच को छोड़ा, जिससे हमारी बाइक इजीली आगे को निकल गई। तो भाई ये था। तो भाई हमको ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो भाई आपने जैसे इस क्लिप में देखा कि हमने क्या किया कि जब हमारा आगे वाला टायर क्रॉस हो चुका था और पीछे वाला ऊपर चढ़ने वाला था, तब हमने अपने क्लच को छोड़ा, जिसके कारण हमारी बाइक इजीली ब्रेकर से निकल गई। तो भाई आप लोगों को भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारी बाइक ब्रेकर के ऊपर चढ़ रही होगी तो पहला टायर तो इजीली निकल जाता है, क्योंकि हमारी बाइक का मोमेंटम या फिर स्पीड इतनी रहती है कि पहले वाला टायर इजीली निकल जाता है। पर जब पीछे वाले टायर की बारी आती है ना, तो भाई तो जब पीछे वाला टायर चढ़ने वाला होता है तो हम अपने क्लच को छोड़ देते हैं, जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, और जिसके कारण हमारे पीछे वाले टायर में पावर जाती है तो फिर हमारी बाइक ईजिली निकल जाती है। तो आपको भाई
तो भाई जैसे सामने ब्रेकर है, मेरी बाइक अभी दूसरे गियर में है, मैंने एक और गियर डाल दिया। अब हम क्लच को दबाएंगे, गियर को डाउन किया। जब हमारी बाइक इतनी चढ़ जाएगी ना भाई, ये आगे वाला टायर चढ़ चुका होगा और पीछे वाला चढ़ने वाला होगा, तो इन दोनों के गैप के बीच में हम क्लच को धीरे से छोड़ेंगे। जब हमारा टायर पीछे वाला चढ़ने वाला होगा ना ब्रेकर के ऊपर, तो हम अपने क्लच को धीरे से छोड़ देंगे, जिसके कारण हमारा पीछे वाला टायर इजीली ऐसे करके निकल जाएगा। तो आपको भाई इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि इसलिए हम अपने क्लच को तब छोड़ते हैं जब हमारा पीछे वाला टायर चढ़ने वाला होता है, और जैसे हम क्लच को छोड़ते हैं हमारी बाइक ऐसे इजीली मूव करने लग जाती है। एक बार भाई मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कितनी इजीली हम अपनी बाइक को निकाल सकते हैं, जिसके बाद आप भी प्रैक्टिस करना और आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपनी बाइक को निकाल लो। सामने स्पीड ब्रेकर है और हम काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। देखो भाई चौथा गियर लगा हुआ है मेरी बाइक में। अब मैं क्या करूँगा, स्पीड ब्रेकर के पास गया, ब्रेक लगाई, क्लच दबा के गियर डाउन किए और पीछे का टायर आया, क्लच छोड़ के ईजिली निकल गई। तो भाई आपको हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। तो भाई जो भी एंगल आपने अभी देखे, तो आपने उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी बाइक का आगे वाला टायर स्पीड ब्रेकर के ऊपर आता है तब तक हमारा क्लच बंद रहता है, पर जैसे ही ये पीछे वाला टायर स्पीड ब्रेकर पे चढ़ने वाला होता है तो हम क्लच को छोड़ देते हैं। इस चीज़ का भाई आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आओ स्पीड ब्रेकर पे चढ़ने वाले हों, क्लच दबा के गियर को डाउन करो, और जब आपका पहला टायर ऐसे आ जाए, उसके बाद जब बाइक आपकी इतनी रह जाए ना, इतनी आ जाए, उसके बाद आप क्लच को छोड़ दो और रेस को देने के बाद आपकी बाइक आराम से स्पीड ब्रेकर को क्लियर कर लेगी। तो भाई इतना बड़ा कोई मिथ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे, बहुत ही आसान होता है स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालना। बस भाई इस फुटेज को अपनी दिमाग में निकाल लो कि जब आपका आगे वाला टायर स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ जाए और पीछे वाला टायर स्पीड ब्रेकर के ऊपर आने वाला होगा ना भाई, तब आपको क्लच छोड़ना है, उससे पहले नहीं छोड़ना है। उससे पहले आपकी स्पीड का मोमेंटम इतना रहता है कि आपका आगे वाला टायर आसानी से स्पीड ब्रेकर के ऊपर चढ़ ही जाएगा। और भाई ये थोड़ा वाइड स्पीड ब्रेकर है, मतलब थोड़ा चौड़ा है, तो आपको लग रहा होगा कि इसमें आसानी से निकल गई। आगे भाई एक और स्पीड ब्रेकर है जो बहुत ही छोटा है, मैं एक बार उसके ऊपर से निकाल के आपको दिखा दूंगा। सेम प्रोसेस होता है भाई, उसमें तो बहुत ही आसान होता है। उसमें तो छोटे से में एक मतलब कुछ सेकंड का टाइम लगता है, जिसमें आपका आगे वाला टायर निकल जाता है। उसके बाद आपको क्लच छोड़ के पीछे का टायर भी क्लियर करवाना है। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि भाई आपको हमेशा अपनी बाइक का गियर डाउन करना ही पड़ेगा। अगर आप बड़े गियर में हो तो आपको एक्स्ट्रा रेस देनी पड़ेगी। अगर आप ये भी नहीं देते और बड़ा गियर है तो आपकी बाइक डेफिनेटली बंद होगी। तो आपको कभी ये गलती नहीं करनी है कि आपकी बाइक बड़े गियर में है और आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो आपकी बाइक 99% बंद ही होगी। 1% चांसेस हैं भाई जो निकल जाएगी, वो होता है भाई जब हम रेस को बहुत ही ज़्यादा देंगे तो हमारी बाइक बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगी। तो भाई जैसे आपको दिख रहा होगा सामने एक छोटा स्पीड ब्रेकर है, उस पर भी भाई सेम चीज़ अप्लाई होगी। आगे वाला टायर निकल जाएगा, उसके बाद हम क्लच को छोड़ देंगे और पीछे वाला टायर भी आसानी से निकल जाएगा। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हम आए, ये रहा स्पीड ब्रेकर, इसके पास आए, सेम प्रोसेस किया, क्लच दबा के गियर डाउन, आगे का टायर निकला और ये अच्छे से इजीली निकल गई। तो भाई जैसे आपको दिख रहा है हमारी बाइक आगे गई, हमने गियर को डाउन किया, पीछे वाला टायर चढ़ने वाला था, हमने क्लच को छोड़ा, जिसके बाद हमारी बाइक इजीली उतर गई। सेम भाई हमारे इस फुटेज में भी है, हमारी बाइक आई, हमने गियर को डाउन किया, पीछे वाला टायर चढ़ने वाला है, हमने क्लच को छोड़ा, जिससे हमारी बाइक इजीली निकल गई। तो भाई ब्रेकर कोई भी हो तो फॉर्मेट एक ही लगता है सबके। तो भाई जैसे आपने अभी देखा कि छोटे से स्पीड ब्रेकर में भी सेम प्रोसेस से बाइक निकल जाती है, तो बस भाई मेथड एक ही है, चाहे कैसा भी स्पीड ब्रेकर हो, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही आसानी तरीके से आपकी बाइक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल जाएगी। तो भाई ये था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर स्पीड ब्रेकर को लेके कुछ भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको पूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।